गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुमन तिवारी। आज मैं आप लोगों को पर्सनालिटी से रिलेटेड लेक्चर दूंगी। पर्सनालिटी की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स अपने इस लेक्चर में इंक्लूड करूंगी आज मैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनालिटी क्या है। व्हाट इज़ पर्सनालिटी? व्यक्तित्व शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है। पर्सोना शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। पर्सोना का अर्थ जो है वो होता है मास्क, जिसे मास्क, नकाब या मुखौटा कहते हैं। ये मास्क जो है पहले कहाँ यूज होता था? मास्क का प्रयोग पहले जो ग्रीक एक्टर होते थे वो अपने अभिनय के दौरान लगाते थे और उसी के अनुसार, अपने चरित्र के अनुसार मास्क लगा करके ही अभिनय करते थे। तो पर्सोना से संबंधित होने के कारण जब व्यक्तित्व को प्रारंभिक चरण में इसका अर्थ जो है व्यक्ति के बाह्य रंग, रूप, आकार आदि से लगाया जाने लगा। उसी से ही व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता था, व्यक्ति के वेशभूषा, आकार, इससे। परंतु क्या ये व्याख्या व्यक्तित्व को उसके बाहरी रंग, रूप और वेशभूषा के अनुसार उसको डिफाइन करना, क्या ये संतोषप्रद है? नहीं। ऐसा देखा गया कि ये संतोषप्रद परिभाषाएं नहीं है जो व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाहरी रूप रंग के अनुसार उसको परिभाषित करें। मनोवैज्ञानिकों का ध्यान जब इस तरफ गया तो उन्होंने देखा कि इंटरनल फैक्टर भी होते हैं जो व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जैसे तो व्यक्तित्व से तात्पर्य लगभग स्थिर आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में संगत बनाए रखता है तथा अन्य तत्व परिस्थितियों में उस व्यक्ति के व्यवहार को अन्य व्यक्तियों से भिन्न करता है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स को मिला करके अब व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाने लगा। मनोवैज्ञानिकों ने इससे संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि आलपोर्ट द्वारा दिया गया है। पहली परिभाषा हम आलपोर्ट की देखते हैं कि आलपोर्ट ने क्या कहा है पर्सनालिटी से रिलेटेड। आलपोर्ट ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। दूसरी परिभाषा वुडवर्थ की देख लें। वुडवर्थ ने कहा है व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है। अन्य परिभाषा मन की है। व्यक्तित्व की संरचनाओं व क्रियाओं का सबसे विशिष्ट समन्वय है। डेसिल ने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। एक परिभाषा और हम चाइल्ड की बताएंगे। चाइल्ड ने 1968 में अपनी डेफिनेशन दिया है। वो कहते हैं कि व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश अस्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है। व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है तथा तुल्य परिस्थितियों में अन्य लोगों के व्यवहार से अलग करता है। व्यक्ति के व्यवहार को संगत बनाता है और कुछ परिस्थितियों में वो व्यक्ति के व्यवहार को दूसरों के व्यवहार से अलग करता है। ये चाइल्ड महोदय का कहना है। अब हम ये डेफिनेशन तो देख लिए, इसके इन डेफिनेशन के थ्रू जो एक जॉइंट एनालिसिस निकल करके आती है तो देखते हैं ये जॉइंट एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें निकल। अब हम
जब हम व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं तो इन परिभाषाओं को अगर इनकी जॉइंट एनालिसिस की जाए तो कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं। 4 पॉइंट हम यहाँ पे है, देखिए, साइको फिजिकल सिस्टम, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं साइको फिजिकल सिस्टम क्या है। साइको फिजिकल सिस्टम मनोशारीरिक तंत्र। आल्पोर्ट की परिभाषा में ये था कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक तंत्रों का एक गतिशील संगठन है। तो ये साइकोफिजिकल सिस्टम क्या है? साइकोफिजिकल मतलब मनोशारीरिक, दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है साइको, दूसरा है फिजिकल। साइको मानसिक स्तर से इसका अर्थ लगाया जाता है और फिजिकल जो है शारीरिक पक्ष से अर्थ होता है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों तत्वों के इंटरेक्शन से जो गुण क्रिएट होते हैं वो साइकोफिजिकल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए मानसिक तंत्र के अंतर्गत आएगा व्यक्तित्व का ट्रेट है, इमोशन है, हैबिट है, इंटेलेक्ट है, टेम्परामेंट है, कैरेक्टर है एंड मोटिव्स है, उसके मेंटल प्रोसेसेस जो हैं ये साइकोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं। दूसरी तरफ है फिजिकल सिस्टम। फिजिकल जो सिस्टम है उसमें व्यक्ति की ग्लैंडुलर प्रोसेस एंड न्यूरल ग्रंथीय प्रक्रियाएं और ये तंत्रिकीय प्रक्रियाएं, ये दोनों मिल करके शारीरिक तंत्र को बनाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः मानसिक है और ना ही पूर्णतः शारीरिक है, बल्कि ये दोनों पक्षों का मिश्रण है। सेकेंड पक्ष आता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आल्पोर्ट की ही परिभाषा में ये है कि मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है। तो ये गत्यात्मक संगठन क्या है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है कि ये मनोशारीरिक तंत्र जो साइकोफिजिकल सिस्टम के भिन्न भिन्न तत्व जैसे ट्रेट, हैबिट और आदि एक दूसरे से संगठित होकर के वो संगठित होते हैं। सारे जो व्यक्तित्व के ट्रेट होते हैं वो एक दूसरे से संगठित होते हैं और उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता है। व्यक्तित्व के जो भिन्न भिन्न एलिमेंट होते हैं वो एक संगठित होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। किंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें ये परिवर्तन इसमें देखा गया है। जो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ परिस्थिति विशेष में परिवर्तन देखा जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझें कि एक व्यक्ति में स्टार्टिंग के बिहेवियर में उसमें ऑनेस्टी है, पंक्चुअलिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लास्ट टाइम कुछ दिनों बाद व्यक्ति एक पोस्ट पे चला जाता है, मान लीजिए उसमें पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के गुण तो अब देखे जा रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी के गुण उसमें समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी तो है लेकिन कुछ समयों पर उसकी ऑनेस्टी ख़त्म हो जाती है। तो ये जो ऑनेस्टी है वो यहाँ पे एंदर सिचुएशन में लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में चेंज हो जाती है। तो इस डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि तत्वों का संगठन तो आपस में पाया जाता है, परंतु इसमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी दिखाई देता है। थर्ड कॉन्सेप्ट निकल करके आया है कंसिस्टेंसी। चाइल्ड की ही परिभाषा में हम देखें तो उन्होंने कहा है व्यक्तित्व से तात्पर्य कमोवेश अस्थायी आंतरिक कारकों से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में संगत बनाता है। संगत बनाता है मतलब ये संगतता कंसिस्टेंसी है, और अन्य परिस्थितियों में व्यवहार लोगों के व्यवहार को अलग करता है। तो ये कंसिस्टेंसी है क्या? संगतता से तात्पर्य व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में जो है या तो दोनों भिन्न अवसरों पे एक समान होता है। व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वो एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में एक समान होता है।
चौथा कॉन्सेप्ट आया है वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट, यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। तो ये गत्यात्मक संगठन क्या है, वातावरण ये अपूर्व समायोजन का निर्धारण कैसे होता है। प्रत्येक व्यक्ति में मनोशारीरिक गुणों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन पाया जाता है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो कि उसके व्यवहार को वातावरण के साथ एक यूनिक ढंग से समायोजन करने में हेल्प करता है। कुछ ट्रेट होते हैं व्यक्ति में जो उसको वातावरण के साथ समायोजित होने में सहायता करते हैं। वातावरण समान होने पर भी व्यक्ति का व्यवहार जो है, उसका विचार, उसके इमोशंस में यूनिकनेस पाया जाता है। उसके ये जो एलिमेंट्स होते हैं मेंटल प्रोसेस के, उसमें यूनिकनेस पाया जाता है। और आलपोर्ट की ही परिभाषा को में जो एक उन्होंने अपनी 1937 में परिभाषा दिया है, जो हम पहले बोले हैं अभी, कि व्यक्तित्व के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इस डेफिनेशन को उन्होंने चेंज किया है बाद में 1961 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि आलपोर्ट की 1937 की परिभाषा और 1961 की परिभाषा में क्या चेंजेज आया है। तो उन्होंने यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट की जगह पे कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थाट, कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थाट को इंक्लूड किया है। ये हो गया व्यक्तित्व के नेचर, डेफिनेशन से जो एनालिसिस के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट निकले हैं, ये हो गए। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं, पहली विशेषताएं क्या है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। व्यक्तित्व में संगठन होता है, व्यक्तित्व गतिशील होता है। अभी हम गत्यात्मक संगठन के विषय में बताए हैं, मतलब गतिशील होता है। व्यक्तित्व मनोदैहिक संस्थानों पर आधारित है। व्यक्तित्व में अनोखापन पाया जाता है। अनोखापन मतलब हर व्यक्ति में कुछ यूनिकनेस पाई जाती है। अपनी उस यूनिक बिहेवियर के आधार पे ही वो समाज में अलग से अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो अपना अलग स्थान प्राप्त करता है। व्यक्तित्व जो है लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित मतलब हर व्यक्ति अपना एक गोल निर्धारित करता है और उसी गोल के अनुसार उस मोटिवेटेड होकर के कार्य करता है। व्यक्तित्व समायोजन की योग्यता होती है, में समायोजन की योग्यता होती है। ये भी हम बताए हैं, समायोजन की योग्यता एक जो वेल डेवलप्ड व्यक्ति है वो हर परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेता है, या कह सकते हैं कि वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। तो ये हो गई व्यक्तित्व की विशेषताएं। देखते हैं अब हम व्यक्तित्व के प्रकार पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी को टाइप अप्रोच के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से व्यक्तित्व को क्लासिफाई किया है। पहले की क्लासिफिकेशन, फिर बाद की क्लासिफिकेशन, कुछ बेस बना करके व्यक्तित्व को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला टाइप्स हम देखते हैं, ये है शारीरिक गुणों के आधार पर जो वर्गीकरण हुआ है। शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण दिया है क्रेशमर महोदय ने। क्रेशमर ने शारीरिक गुणों के आधार पर ये वर्गीकरण दिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स कहा गया है। इनके वर्गीकरण को टाइप थ्योरी या कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स कहा गया है। तो क्रेशमर जो है एक जर्मन मनोचिकित्सक थे। ये 4 प्रकार बताए हैं, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है एस्थेनिक या कृशिकाय प्रकार। एस्थेनिक टाइप्स क्या है जानते हैं।
इस तरह के व्यक्ति का कद जो होता है लंबा होता है, ये दुबले पतले होते हैं, इनकी मांसपेशियां अविकसित होती हैं, वजन कम होता है, इनमें दिवास्वप्न की शिकायत पाई जाती है, चिड़चिड़ापन होता है। क्योंकि ये दुबले पतले प्रकार के होते हैं, इनमें चिड़चिड़ापन, कमजोरी, और ये सामाजिक उत्तरदायित्व जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की कोशिश करते हैं। इस तरह के टेम्परामेंट वाले व्यक्तित्व को क्रेसमर ने सिजॉइड की संज्ञा दिया है, सिजॉइड। और दूसरा प्रकार है एथलेटिक, एथलेटिक या पुष्टकाय प्रकार। पुष्टकाय प्रकार के में व्यक्ति कैसे शील गुणों को रखा गया है, ये है इस प्रकार के व्यक्तित्व में जो है व्यक्ति की शरीर की मांसपेशियां काफ़ी विकसित एवं गठीली होती हैं, विकसित होती हैं और गठीली होती हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खिलाड़ी प्रकृति के होते हैं। इनका शारीरिक कद न तो अधिक लंबा होता है और न अधिक छोटा होता है। इनका पूरा शरीर सुडौल एवं संतुलित दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेते हैं। इनको सामाजिक सोशल प्रेस्टीज काफ़ी मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सोशल प्रेस्टीज काफ़ी मिलती है। थर्ड टाइप्स है पिकनिक। थर्ड टाइप पिकनिक, स्थूलकाय प्रकार। ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है, शरीर भारी एवं गोलाकार होता है, लोगों की गर्दन छोटी एवं मोटी होती है। व्यक्ति खाने पीने सोने में काफ़ी आनंद लेते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज टाइप के होते हैं। पिकनिक टाइप के व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज टाइप के होते हैं। और इस तरह के टेम्परामेंट वाले व्यक्ति को क्रेसमर ने साइक्लॉइड की संज्ञा दी है, साइक्लॉइड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पिकनिक टाइप के व्यक्ति होते हैं वो गोल मटोल शरीर वाले होते हैं और ये खाने पीने और सोने में आनंद उठाते हैं। ये हो गया शारीरिक गुण के आधार पर, शारीरिक गुण के आधार पर। चौथा टाइप्स है डिस्प्लास्टिक टाइप, डिस्प्लास्टिक या विशालकाय प्रकार। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं इनमें जो ऊपर के तीनों टाइप्स हैं उनके मिला हुआ गुण दिखाई देता है, मिला जुला गुण होता है इनमें। इनको डिस्प्लास्टिक टाइप्स में रखा गया है। अब दूसरा टाइप है शेल्डन का। शेल्डन ने भी फिजिक के आधार पर ही ये डिवाइड किया है व्यक्तित्व को। इनकी थियरी को सोमैटोटाइप थियरी कहा गया है। सोमैटोटाइप थियरी में इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है शेल्डन महोदय ने, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड थर्ड एक्टोमॉर्फी। अब ये देखते हैं एंडोमॉर्फी व्यक्ति कैसे होते हैं। शेल्डन के वर्गीकरण में एंडोमॉर्फी व्यक्ति को देखते हैं, ये इनका क्या क्या लक्षण है। शेल्डन ने सन 1940 में शरीर गठन के आधार पर दूसरा सिद्धांत बनाया जिसे सोमैटोटाइप सिद्धांत कहा गया। अब शेल्डन ने जो 3 प्रकार बताए हैं वो एंडोमॉर्फी में किस तरह के व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं मोटे एवं नाटे होते हैं। इनका शरीर गोलाकार दिखाई देता है। ये टाइप्स जो होता है वो क्रेसमर के पिकनिक प्रकार से मिलता जुलता है। एंडोमॉर्फिक जो होते हैं वो पिकनिक टाइप से मिलते जुलते होते हैं। इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक तथा खाने पीने की चीज़ों में अधिक अभिरुचि दिखलाने वाले होते हैं।
ऐसे स्वभाव को शेल्डन ने विस्रोटोनिया कहा है। विस्रोटोनिया, एंडोमार्फिक व्यक्ति को विस्रोटोनिया का नाम दिया गया है। सेकेंड टाइप है मेसोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है, शरीर की हड्डियां इनकी और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं, शारीरिक गठन काफ़ी सुडौल होता है। यह क्रेशमर के एथलेटिक प्रकार के समान होते हैं, एथलेटिक टाइप्स के समान होते हैं। तो मेसोमार्फिक व्यक्ति जो होते हैं, इनके टेम्परामेंट को शेल्डन ने सोमैटोटोनिया कहा है। मेसोमार्फी को सोमैटोटोनिया कहा है। एंडोमार्फी को क्या कहा था? विस्रोटोनिया। और मेसोमार्फी को सोमैटोटोनिया। ऐसे व्यक्ति में जो है ये रिस्की टाइप के होते हैं, ये बहादुरी के कार्य करने वाले होते हैं, इनमें एसर्शन पाया जाता है, ये दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो अन्य लोगों को आदेश देने में आनंद उठाते हैं, मतलब कि ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाले होते हैं। थर्ड टाइप देखें तो थर्ड टाइप है एक्टोमार्फी। एक्टोमार्फी प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है, परंतु ये दुबले पतले होते हैं। ये अकेला रहना तथा संकोचशील होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व को लंबाकार भी कहा गया है। और ये जो एक्टोमार्फिक व्यक्ति होते हैं, इनको इस प्रकार के व्यक्ति के टेम्परामेंट को शेल्डन ने सेरिब्रोटोनिया कहा है। सेरिब्रोटोनिया। एक्टोमार्फी जो होते हैं, इनको इनके टेम्परामेंट को सेरिब्रोटोनिया कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, संकोचशील और लज्जालु स्वभाव के होते हैं। इनको नींद संबंधी शिकायत पाई जाती है। तो शेल्डन के डेफिनेशन में, शेल्डन के वर्गीकरण में ये 3 टाइप्स है, एंडोमार्फी, मेसोमार्फी और एक्टोमार्फी। एंडोमार्फी का टेम्परामेंट वाले स्वभाव व्यक्ति को विस्रोटोनिया, मेसोमार्फिक को सोमैटोटोनिया, एक्टोमार्फिक को सेरिब्रोटोनिया कहा गया है। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण में कई मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, जिसमें युंग हैं, स्प्रिंगर हैं, हॉलैंड है, रोजनमैन है। परंतु युंग ने 1923 में अपनी एक बुक लिखी जो साइकोलॉजिकल टाइप्स के नाम से लिखी जानी जाती है। साइकोलॉजिकल टाइप्स, ये युंग की बुक है। इसमें इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, और इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एम्बीवर्ट उभयमुखी। फर्स्ट टाइप देखते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति जो होते हैं, ये बहुत लोगों से कम मिलना जुलना पसंद करते हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं। इनकी दोस्ती जो होती है कुछ लोगों तक ही सीमित होती हैं। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इनको अकेले रहना अधिक पसंद होता है। ये कंजर्वेटिव टाइप के होते हैं, इनमें जो है पुराने अपने रीति रिवाजों और नियमों को आदर देने वाले होते हैं। तो इंट्रोवर्ट जो होता है, ये सेल्फ सेंटर्ड, कंजर्वेटिव और अकेले रहना पसंद करते हैं। ये पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी प्रकार। बहिर्मुखी व्यक्ति भौतिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ये मेलजोल बढ़ाने वाले और वाचाल टाइप के होते हैं। ये अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है और बाह्य सामंजस्य के प्रति सचेत रहते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं
एक्सटर्नल एडजस्टमेंट करने में अवेयर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं खुशमिजाज होते हैं, आशावादी होते हैं। ये इनका संबंध यथार्थता से होता है। ये आदर्शवाद से कम इनका संबंध होता है। और ऐसे जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं वो खाने पीने में अधिक अभिरुचि लेते हैं, समाज के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज के लिए यूजफुल होते हैं। थर्ड टाइप इनका है एम्बीवर्ट, उभयमुखी। उभयमुखी इन दोनों श्रेणियों के जो गुण पाए जाते हैं उनमें इन दोनों के ये किसी एक परिस्थिति में बहिर्मुखी रूप से व्यवहार करते हैं, दूसरी परिस्थिति में अंतर्मुखी रूप से व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों के मिले जुले रूप होते हैं। 50% का इनका आंकड़ा होता है। अब ये हो गया टाइप्स। हमने युंग के टाइप्स देखे हैं। अब एक और टाइप्स है जिसे स्प्रेंजर महोदय ने दिया है। स्प्रेंजर एक और प्रकार बताए स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। समाजशास्त्रीय आधार पर पहला प्रकार है सैद्धांतिक प्रकृति वाले व्यक्ति। सैद्धांतिक प्रकार में व्यक्ति जो होता है सच्चाई पर बल देने वाला होता है और पूरे संसार को युक्तिमूलक ढंग से देखने पर अधिक बल डालता है। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो होता है कवि हो सकता है, लेखक हो सकता है और दार्शनिक हो सकता है। दूसरा टाइप से राजनैतिक प्रकार। राजनैतिक प्रकार में के व्यक्ति जो होते हैं वो अधिक पावरफुल, ये शक्ति को अधिक महत्व देते हैं। ये व्यक्तिक अधिकार एवं प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मंत्री, नेता, उत्साहित और प्रचारक हो सकते हैं। थर्ड टाइप है सामाजिक प्रवृत्ति वाले। सामाजिक प्रकार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये अन्य लोगों से स्नेह एवं प्यार देते हैं, उन्हें मदद करना पसंद करते हैं। सामाजिक टाइप्स के व्यक्ति जो होते हैं दयावान, मिलनसार, सहानुभूति रखने वाले होते हैं। चौथा टाइप है सौंदर्यात्मक प्रकार। सौंदर्य बोधि प्रकार भी इसे कर सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये आकृति और अपने सौंदर्य को अधिक महत्व देते हैं, तब हार्मोनी को अधिक महत्व देते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए इस पे ज़्यादा बल देते हैं और इसमें विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी, साहित्यकार हो सकते हैं। पांचवा प्रकार है आर्थिक प्रवृत्ति वाले। आर्थिक प्रवृत्ति वाले या आर्थिक प्रकार। आर्थिक प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं ये वैसे व्यवहारों को अधिक महत्व देते हैं जो यूजफुल होते हैं, जो साथ ही साथ धन से संबद्ध होते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति व्यापारी हो सकते हैं, दुकानदार हो सकते हैं या उद्योगपति हो सकते हैं। छठवां प्रकार स्प्रेंजर महोदय ने दिया है धार्मिक प्रकार। धार्मिक प्रकार में के व्यक्ति जो होते हैं ये यूनिवर्स के साथ साथ यूनिटी बनाए रखने पर अधिक बल देते हैं। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड के साथ अपनी यूनिटी बनाए रखने पर अधिक बल देते हैं। ये इस टाइप के व्यक्ति जो होते हैं संत हो सकते हैं, पुजारी हो सकते हैं और या भक्त हो सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तित्व के प्रकार। तो हम लोगों ने व्यक्तित्व के प्रकार देखे, व्यक्तित्व के मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। धन्यवाद।